औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स ग्रेड 9 chapter number 3 dynamics written work. Today our topic is numerical problems of chapter number 3 dynamics. Numerical problem of the chapter number 3 dynamics. Problem number 1. Let's start. First of all, prepare your page. Write down serial number, physics, classwork and date 19 May 2020. इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन कैपिटल लेटर में हम हेडिंग दे देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1, इसके बाद हम स्टेटमेंट लिख लेंगे लाइक दिस कि 1580 kg कार इज ट्रैवलिंग with a speed of 15.0 meter per second. What is the magnitude of the horizontal net force that is required to bring the car to a halt in distance of 50.0 मीटर। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम हेडिंग दे देंगे गिवन डेटा की। गिवन डेटा प्रॉपरली अंडरलाइनिंग कर लेंगे हम इसकी विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। डबल अंडरलाइनिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा मास m is equal to 1580 kg, initial speed vi is equal to 15 meter per second, final speed vf is equal to 0 meter per second and distance s is equal to 50 मीटर। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे रिक्वायर्ड डेटा की। हेडिंग को अंडरलाइन कर लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। डबल अंडरलाइनिंग हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डेटा। फोर्स F इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेशन फार्मूला प्लस सोल्यूशन की हेडिंग हम दे देंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव F इज इक्वल टू ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हम हाईलाइट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर। Now we have to find acceleration by using third equation of motion. 2as is equal to vf square minus vi square. Putting values 2a multiplied by 50 is equal to 0 whole square minus 15 whole square. 100a is equal to 0 minus 225. 100a is equal to minus 225. Dividing both sides by 100 we get a is equal to minus 2.25 meter per second square. Putting this value of a and m in equation 1
F is equal to 1580 into minus 225. F is equal to 225. F is equal to minus 3555 Newton or minus 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन। आंसर की हेडिंग हम दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू माइनस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 2 की हेडिंग दे देंगे। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ राइफल। द बुलेट टेक्स 0.003 seconds to move through barrel and leaves with a velocity of 300 meter per second. What is the force exerted on the bullet by the rifle? गिवन डेटा की हेडिंग हम दे देंगे, मास m इज इक्वल टू 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। मास m इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1000 kg। m इज इक्वल टू m, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.01 kg। टाइम इंटरवल डेल्टा t इज इक्वल टू 0.003 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 300 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड डेटा की हेडिंग हम दे देंगे। फोर्स को हमने फाइंड करना है, फोर्स F इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेशन। फार्मूला प्लस सोल्यूशन की हेडिंग हम दे देंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Vf is equal to Vi plus At, putting values 300 is equal to 0 plus A multiplied by 0.03. 300 is equal to 0.003 A, dividing both sides by 0.003, we get A is equal to 100,000 meter per second or 1 multiplied by 10 raised to the power 5 meter per second. Putting this value of A and M in equation number 1, we have F is equal to 0.01 multiplied by 1 multiplied by 10 raised to the power 5. F is equal to 1 multiplied by 10 raised to the power minus 2 multiplied by 1 multiplied by 10 raised to the power 5. F is equal to 1 multiplied by 10 raised to the power 3 Newton और F is equal to 1000 न्यूटन। आंसर की हेडिंग हम दे देंगे तो हमारे पास फोर्स F is equal to 1000 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फिनिशिंग लाइन लगाकर न्यूमेरिकल नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, A 2200 kg vehicle traveling at 94 km per hour 26 meter per second can be stopped in 21 seconds by gently applying the brakes. It can be stopped in 3.8 seconds if the driver slams on the brakes. What average force exerted on the vehicle in both of these stops? इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, गिवन डेटा की हेडिंग हम दे देंगे। गिवन डेटा प्रॉपरली हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। मैं आपको बार बार तरीका बता रही हूँ, उसी तरह से आप लोगों ने नोटबुक में भी राइट करना है। इसके साथ हम लिख लेंगे सिचुएशन 1, हमारे पास आ जाएगा मास m इज इक्वल टू 2200 kg। इनिशियल स्पीड vi इज इक्वल टू 26 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल डेल्टा t इज इक्वल टू 21 सेकेंड। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे रिक्वायर्ड डेटा की। रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास, इसको भी हम डबल अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। हमारे पास आ जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे फार्मूला प्लस सोल्यूशन की।
डबल अंडरलाइनिंग हम इसकी भी पेंसिल के साथ कर लेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन we have F is equal to ma, F is equal to m into vf minus vi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक्सेलरेशन को ओपन कर दिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पुटिंग द वैल्यूज़ के बाद हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 2200 इंटू 0.0 minus 26 divided by 21, F is equal to 2200 into minus 26 divided by 21, F is equal to minus 2723.81 Newton, or F is equal to minus 2.72 multiplied by 10 raised to the power 3 Newton। आंसर की हेडिंग हम दे देंगे फोर्स F is equal to minus 2.72 multiplied by 10 raised to the power 3 Newton। अब हमारे पास सिचुएशन नंबर 2 आ जाएगी। मास वही है हमारे पास, m इज इक्वल टू 2200 kg। इनिशियल स्पीड भी हमारे पास वही है, vi इज इक्वल टू 26 मीटर। फाइनल स्पीड vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इंटरवल डेल्टा t इज 3.8 सेकेंड। वहाँ पर हमारे पास टाइम इंटरवल 21 सेकेंड था, यहाँ पर 3.8 सेकेंड है। हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा की हेडिंग हम दे देंगे फोर्स F इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेशन, वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डेटा, हमारे पास हेडिंग आ जाएगी फोर्स को हमने फाइंड करना है। फिर फार्मूला प्लस सोल्यूशन की हेडिंग देकर उसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा t। सो F इज इक्वल टू मास हमारे पास वही 2200 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0 माइनस 26 और टाइम इंटरवल इस केस में हमारे पास है 3.8 सेकेंड्स। तो इस केस में हमारे पास टाइम इंटरवल चेंज आएगा 3.8। F इज इक्वल टू 2200 kg इंटू माइनस 26 डिवाइडेड बाय 3.8। हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 26 divided by 3.8 gives us 2200 kg into 6.842 multiplied by 2200 is equal to 15052.63 विद माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा न्यूटन। सो F इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 1.51234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फॉर सिचुएशन नंबर 2। इसके बाद हम आंसर की हेडिंग दे देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। Numerical number 4 is you want to move 500 Newton crate across a level floor. To start the crate moving, you have to pull with a 230 Newton horizontal force. Once the crate break loose and start to move, you can keep it moving at constant velocity with only 200 Newton. What are the coefficient of the static and kinetic friction? इसके लिए हमारे पास आ जाएगा given date। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 4। मैंने आपको डेटा बता दिया कि स्टेटमेंट उसकी क्या है। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा हमारे पास आ जाएगा फोर्स
F इज इक्वल टू 500 न्यूटन। फोर्स ये हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल फोर्स F इज इक्वल टू 500 न्यूटन। हम इसको W भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू 500 न्यूटन, क्योंकि ये हमारे पास उसका वेट शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन F ऑफ S इज इक्वल टू 230 न्यूटन। काइनेटिक फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी, काइनेटिक फ्रैक्शन F ऑफ K इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 200 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन म्यू एस इज इक्वल टू, वो हमने फाइंड करना है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन म्यू ऑफ के, वो हमने फाइंड करना है। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे सॉल्यूशन प्लस फार्मूला की। तो हमारे पास दो केसेस हैं, पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो पार्ट 1 हमारे पास आ जाएगा, फॉर फाइंडिंग म्यू एस यूजिंग द फार्मूला फॉर म्यू एस वी हैव म्यू एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एन। पुटिंग वैल्यूज म्यू एस इज इक्वल टू 230 न्यूटन डिवाइडेड बाय 500 न्यूटन। न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, म्यू एस इज इक्वल टू 0.46। सेकेंड हमारे पास केस आ जाएगा, फाइंडिंग म्यू के यूजिंग द फार्मूला फॉर म्यू के वी हैव म्यू के इज इक्वल टू एफ ऑफ के डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एन। पुटिंग वैल्यूज म्यू के इज इक्वल टू 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय 500 न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास म्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0.4 आ जाएगा। आंसर्स की हेडिंग हम दे देंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रैक्शन म्यू ऑफ के। हमारे पास आ जाएगा 0.4। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। इसको आप लोग नीट नोटबुक में फिजिक्स की राइट कर लें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।